हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल फिनोल को बनाया था। आज हमें एल्कीन से अल्कोहल को बनाना है। किससे? एल्कीन से अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। फिर हमें इसी में देखना है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए आप लेते हैं एक एल्कीन लेते हैं, हम प्रोपीन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? प्रोपीन हमने लिया। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? ये डबल बॉन्ड लगा देंगे। और आपको यहाँ एडिशन करनी है किसकी? पानी की। ठीक है, किसकी एडिशन करनी है? पानी की, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल। एल्कीन से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। और जो पहला हम जो मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसमें क्या डालना है? H2O डालना है। और ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? एल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे हैं। एल्कीन का क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन। और ये रिएक्शन कैसी होगी? एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी। मतलब ये एसिड की प्रेजेंस में ये सारा काम होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आपको ये पता है पानी टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ क्या बन जाता है? ये ऐसे बन जाएगा कि OH नेगेटिव तो आ जाएगा यहाँ पे इस वाले, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH। और यहाँ इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने लगा देंगे? 3, क्योंकि H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया। पानी का एडिशन हो गया किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो ये हमें करना है कि OH यहाँ क्यों जुड़ा, OH यहाँ क्यों नहीं आया। ठीक है, तो हमें ये बात अब समझनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखते जाना कि क्या क्या हुआ है। पहले हम एल्कीन, यही वाली एल्कीन हम ले रहे हैं। हमने प्रोपीन ली। ठीक है, समझते जाएगा, आप भी खुद भी लिखते रहें तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो आपने इसमें डाल दिया H पॉजिटिव। पहले आप डाल रहे हैं क्या है? H पॉजिटिव। और साथ में क्या है? यहाँ पे पानी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये है H2SO4, तो H2SO4 बहुत जल्दी क्या रिलीज कर देगा? H पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है? पानी है। क्या है बच्चों? यहाँ पे पानी है। तो पानी के O के पास क्या होते हैं? यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। क्या? लोन पेयर। तो जैसे ही वो H पॉजिटिव को देखता है, वो इसको ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये फटाफट दे देगा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो अब क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव बन जाएगा, कि क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अब देखो बच्चों क्या होगा। जैसे ही क्या है, ये H3O पॉजिटिव बना। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और हमने ली है प्रोपीन। अब ये ध्यान से देखना, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है और यहाँ एक H है। आप इस डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कूदते रहते हैं, मतलब इनको शांति नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा तो अब होगा क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन को डोनेट कर दें, समझना इस बात को, अगर ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं हम यहाँ डोनेट कर दें तो क्या कंडीशन हो जाएगी? ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये CH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2। ठीक है, पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्शियलिटी क्यों हुई, इसको क्यों दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं? हम इसको दे के देखते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो इसके तो चले गए ना, इसको तो कुछ नहीं मिला, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर नेगेटिव आया है, इसने दिए हैं, क्योंकि शेयरिंग तो इसकी भी थी देने में, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब की बार उल्टा करते हैं, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करवा देते हैं। ठीक है ना, तो अब की बार हमने क्या किया? ये है CH3, ठीक है, और यहाँ है CH, और ये आ गया CH2, और यहाँ अब की बार हमने डोनेट यहाँ करवाए हैं, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ आया नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि ये वाला ठीक है कि ये वाली बात ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, अब उस बात को समझो। देखो, एक बार तो आया है नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, और अब की बार आया है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन के। ठीक है, कौन सा स्टेबल है? अगर देखो इस कार्बन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। उसके क्या है? इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, उसके पास देने वाला। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब मान लो आपके पास कुछ भी नहीं, अब ये समझो बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कंगाल हैं, और आपके पास आ जाएं 2 दानी, आपको पैसे दे। ठीक है,
तो आप अपने आप को स्टेबल समझेंगे, आप समझेंगे कि भाई चलो मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ कोई दान करने तो आ ही जाता है, ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन बीच में है, उसको यहाँ से भी डोनेशन मिल रही है क्योंकि कार्बन डोनेटिंग होता है। तो कार्बन ये CH3 जो ग्रुप है, क्योंकि CH3 ग्रुप एक प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। क्या है, प्लस आई, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप यहाँ पे आए, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, तो अब की बार सिर्फ ये एक जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसको क्या है, एक जगह से सिर्फ ये वाला ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। पिछली बार क्या था, इस साइड से भी मिल रहा था और इस साइड से भी मिल रहा था। इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। या आपने पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री को तीनों जगह से कार्बन डोनेट करता है, इसको 2 जगह से करता है, 1 डिग्री को एक ही जगह से मिलता है। तो कौन सी कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगी, कि ये वाली जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिलवा दिए जाएं, वो ज़्यादा स्टेबल है, ये पॉजिटिव बनने का वो ज़्यादा बेटर हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने देखो, हमने जो बना लिया था कि H जो पॉजिटिव था उसको H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, तो कुछ ऐसा बन गया था H3O पॉजिटिव। और क्या है हमारे पास है एल्कीन। और कैसी एल्कीन है वो, ये CH3 है और यहाँ ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज रख ही नहीं सकता, ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं। तो हाइड्रोजन वापस से इसके इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। और ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, जैसे हमने अभी ब्रेक डाउन किए थे ना, कि ज़्यादा बेटर कहाँ लगा था कि ये नेगेटिव इसको दे दिया जाए, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव आता है तो ये फटाफट किसको डोनेट कर देता है कि ये हाइड्रोजन, भाई मेरे पास नेगेटिव है, तू मेरे पास आ जा अब, ठीक है ना। तो ये इसके पास चला जाता है। अब कौन, ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इलेक्ट्रॉन देते ही हाइड्रोजन कैसा बन जाता है, पॉजिटिव। और ये जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कार्बन पे आता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं H पॉजिटिव को। इस स्टेप को बोलते हैं बच्चों, इस मैकेनिज्म को, ये जो पहला स्टेप हुआ है इस मैकेनिज्म में, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेशन। जो H पॉजिटिव होता है इसको बोलते ही प्रोटोन है। H पॉजिटिव का, भाई जैसे H नेगेटिव हाइड्राइड बोला जाता है, ऐसे ही H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोन। तो हमने क्या कहा, प्रोटोनेशन हो गई। ये किस पे, ये H पॉजिटिव जाके एल्कीन पे जाके जुड़ गया। अब हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि ये CH और यहाँ आ गया पॉजिटिव और ये बन गया है CH3। समझ गए। अब भाई ये पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी कंपाउंड पे चार्ज का होना एक दुख के बराबर होता है। बहुत बड़ा दुख आ गया, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब हमारे पास सिर्फ पानी बचा हुआ है, सिर्फ पानी, और उसके पास है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, आगे पीछे वही। अब ये कहेगा मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, डोनेट करता हूँ, बहुत इज्जत के साथ बोल रहा है। फिर ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखो, ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये यहाँ पे H और ये CH3 बन ही चुका था। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसके ऊपर, तो फिर से पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये जो स्टेप अभी हमने किया है बच्चों कि O ने अपने इलेक्ट्रॉन, जो H2O में जो ऑक्सीजन है उसने अपने लोन पेयर पॉजिटिव को डोनेट किए हैं। तो ये कौन सा स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, तब H पॉजिटिव जो एल्कीन ने लिया था वो था प्रोटोनेशन। फिर दूसरा स्टेप हुआ जिसको हम क्या बोले, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखो क्या हो रहा है, अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि देखो ये अटैक हो चुका है, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अब H से फिर से नहीं देखा जाएगा, जो हाइड्रोजन है उससे फिर से नहीं देखा जा रहा, तो वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वापस से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है। तो बच्चों यही तो बात हुई थी। ये हो गया अब क्या, डी प्रोटोनेशन। पहले प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव की एडिशन हुई एल्कीन में, फिर H2O ने एक न्यूक्लियोफाइल बन के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल बन के एल्कीन पे अटैक किया। फिर क्या हुआ कि H पॉजिटिव बाहर निकल गया, मतलब डी प्रोटोनेशन। तो ये थी एक रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट तो बच्चों वही होता है ना जो रिएक्शन में
जाएगा और वापस से यूं का यूं बाहर निकल आएगा, क्योंकि रिएक्शन में देखो एसिड कैटेलाइज था, H पॉजिटिव गया था और वापस से यूं का यूं बाहर निकल आया फिर, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो यही एक रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या है? मार्कोनिक ऑफ रूल। तो इस वो रूल क्या कहता है वो समझो। ये रूल क्या रहा है? ये कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, जो क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हम क्या बोले कि आने वाला ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला ग्रुप वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। अभी भी तो हमने वही किया, देखो जो OH नेगेटिव था, मतलब यहाँ तो हमने सीधा H2O को अटैक करवा दिया था। तो अब क्या है, जो आने वाला ग्रुप है उसने कहाँ अटैक किया, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ एक है, और यहाँ पे कितने थे, पहले दो थे, यहाँ एक था, यहाँ दो थे। तो एल्कीन में तब भी आपको कोई एल्कीन मिल जाए, तब भी आपको क्या है, कोई भी एल्कीन दिख जाए, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास है, तो आप क्या करेंगे कि आप H गिन लेंगे, जहाँ पे जितने हाइड्रोजन कम होंगे आप OH को या कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसको वहीं जोड़ देना। यही मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं आने वाला ग्रुप वहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। और मतलब हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि जो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना था वो सेकेंडरी बना था, वो स्टेबल होता है इसी वजह से। तो पॉजिटिव के ऊपर ही तो क्या अटैक करता है, एक नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है। तो मार्कोनिक ने उसको सिर्फ अपने शब्दों में बता दिया कि जो क्या है, आने वाला ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और दूसरा इसका मतलब ही यही है कि कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा वहीं पे आने वाला ग्रुप, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, कार्बोकैटायन, तो जितना कार्बोकैटायन स्टेबल न्यूक्लियोफाइल भी वहीं आएगा, ठीक है। या आने वाला ग्रुप वहाँ आएगा जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम। इससे उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। क्या है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब आपको एक रिएक्शन और याद रखनी है, उसका मैकेनिज्म याद नहीं रखना बच्चों, उसके रिएजेंट याद रखने और उसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो याद रखना है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या है? हाइड्रोबोरेशन। क्या है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसमें क्या है बच्चों, जो BH3 है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बोरेन। क्या बोलते हैं? बोरेन इसको बोला जाता है, जो BH3 है। इसकी एडिशन करनी हमें किस में करनी है, एल्कीन में करनी है। देखो हमने पिछले वाली रिएक्शन में पढ़ा मार्कोनिकोफ रूल, यहाँ फॉलो होता है बच्चों एंटी मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब देखो आपके पास मान लो ये एल्कीन है, अब इसके रिएजेंट देख लो, ये आपको याद होने चाहिए। मैकेनिज्म आपको कोई कुछ काम नहीं है CBSE में इसका, ठीक है। ये क्या है, BH3 यहाँ पे होता है, और साथ में क्योंकि देखो कई बार आपको ये लिखा हुआ मिलेगा B2H6। क्या है? B2H6। इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन। क्यों? क्योंकि BH3 स्टेबल नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो वो अपनी जो बॉन्ड बना लेता है, मतलब कंबाइन हो जाता है कि दूसरे BH3 के साथ, तो वो क्या बना लेता है, डाइबोरेन बना लेता है, ठीक है ना। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? H2O2 की प्रेजेंस में, और बेसिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम होगा। समझ गए इतना? अब आपको करना क्या है वो देखो। आपको ये याद हो गया कि मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिक ने क्या कहा था कि आने वाला ग्रुप वहाँ आएगा एल्कीन में जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन यहाँ कम है कि यहाँ कम है? यहाँ कम है, तो हम OH यहाँ जोड़ देते थे। पर हाइड्रोबोरेशन में आपको याद रखना है कि कौन सा रूल यूज़ होगा, एंटी मार्कोनिक। अगर बच्चों आपने हेलो एल्केन एरीन पढ़ा था तो वहाँ हमने ये देखा था कि पर ऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो होता है। तो अगर आप ये याद रखें कि यहाँ पे परोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन होता है, तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ एंटी मार्कोनिकोफ रूल लग जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये याद करने के लिए है बस, ठीक है, कि यहाँ पे परोक्साइड है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। किसमें? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका पूरा नाम क्या होता है इस रिएक्शन का? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है। अब करना क्या है वो देखो। आपके पास ये एल्कीन है कि ये CH3 है, यहाँ पे CH है और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और हम जोड़ ही रहे हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में हो रहा है। OH नेगेटिव है, H2O2 है। यहाँ से H2O2 से जो OH निकलता है
वो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। तो आप उसको कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो आप क्या प्रोडक्ट बना देंगे, ये CH3 ये आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा आपकी बार H, ये CH2 बना दो, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दो CH2OH, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो किया है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एक आप एल्कीन लेंगे, एल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होना है। रिएजेंट कौन कौन से हैं, B2H6 है और H2O2 है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, बेस होना ज़रूरी है। और जो OH आएगा वो यहाँ से आना है, क्या है, यहाँ से आना।